नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो कृष्णा में। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं और क्या क्या हमारे जीवन में इसके फ़ायदे होते हैं, एवं गायत्री मंत्र करने से हमारी लाइफ किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाती है, उस सारी चर्चाओं के बारे में, सारी जो मंत्र की जो बातें रहती है, मंत्र की जो प्रधानता रहती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। गायत्री मंत्र किसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, क्या समय है उसका, एवं क्या हम चलते फिरते भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र अपने आप में ही बहुत पावरफुल मंत्र है। गायत्री मंत्र के इतने चमत्कार हैं कि उसे हम नॉर्मली रूप से कह पाना मुश्किल रहता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है उस हिसाब से ही गायत्री मंत्र तुम्हारी बॉडी में वह घूमेगा या फिर सेट होगा। तो सबसे पहला मैं बात बता देना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र आप जब भी शुरू करिएगा तो सबसे पहले आपको अपना शरीर पवित्र करना है, यानी कि आप अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। नर्मदा जल, गंगा जल, जो भी आप पानी में डालना चाहें वो सब डाल करके स्नान करके आप एक अपने घर के पूजा घर में, जो कि आपका मंदिर जो होगा वह पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नंबर दूसरी चीज़, पूर्व दिशा में मुख करके आपको आसन लगाना है। बिना आसन के कोई भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। आसन लगा करके पवित्रीकरण धारण करके केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इससे हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। इसके बाद हम एक छोटा सा संकल्प ले लें कि माता जी, हम आपके जो भी जप कर रहे हैं, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करके आप उस जल को छोड़ दीजिए। कि जिस भी मकसद से आप जप करना चाहते हैं वो संकल्प ले करके आप उस मंत्र को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र शुरू करने के पहले प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद में गायत्री माता के जो शाप विमोचन मंत्र है, शाप विमोचन अवश्य कर लेना चाहिए। गायत्री माता पे कुछ शाप लगे हुए हैं, जैसे ब्रह्म शापादिमुक्ता भव, वशिष्ठ शापादिमुक्ता, विश्वामित्र शाप, शुक्र शापादिमुक्ता भव। इस तरीके से आपको इनके शाप विमुक्त कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करने से पहले सबसे पहले आपको हल्के हल्के बुदबुदा कर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यानी कि शुरू में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बुदबुदाना है। उसके बाद आपके केवल ओष्ठ यानी होठ हिलने चाहिए, जीभ हिलनी चाहिए। इस तरीके से गायत्री मंत्र की शुरुआत करनी है। जब आपकी माला थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, मात्रा बढ़ने लगेगी, तो आपको मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना है। सबसे अधिक जो फ़ायदा रहता है, यानी कि आप जब वाचिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसका कुछ अलग फ़ायदा रहता है। फिर बुदबुदाते हैं, वह होता है अनुमानसिक वाचन, यानी कि अनुमानसिक वाचन रूप से आप जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसका कुछ अलग फ़ायदा होता है। और मानसिक रूप से जब आप जाप करते हैं तो उसका 100% गुना फल आपको प्राप्त होता है। गायत्री अपने आप में ही परिपूर्ण है सभी मंत्रों से, यानी कि सबसे पावरफुल अगर कोई सा मंत्र जाना जाता है तो वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के जो अक्षर रहते हैं 24 अक्षर, यानी कि उसे हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप उसका खुला उच्चारण ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि गायत्री को मानसिक रूप से ही जपना चाहिए, उसके सबसे अत्यधिक लाभ रहते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र हमें कब जपना चाहिए और सबसे ज़्यादा फल हमें कब प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे उत्तम बात रहती है ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जाप करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा। आपकी बुद्धि में जो भी बुद्धि अगर आपकी क्षीण हो गई है, किसी कारणवश गुस्सा बहुत आता है, तो यह बुद्धि आपकी वापस रिपेयर करने का काम भी करेगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस मंत्र पर रिसर्च भी किया हुआ है। गायत्री मंत्र जपते हुए आपको क्या करना है, जब आप माला लेकर के बैठते हैं तो तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वह है गायत्री मंत्र की माला आप इस तरीके से पकड़िए, जो आपकी जो गोमुखी रहती है, जिसे हम माला को ढक करके रखते हैं, उसे इस तरीके से पकड़िए और उसे हृदय के सामने सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस तरीके से गोमुख की तरह माला को पकड़ना है। इस तरीके से आपको मन के घुमाना है। और जो सुमेरो आता है, जो माला में जो सुमेरो आता है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी एक माला पूरी हो गई है, उसे क्रॉस नहीं करना है, उसे कभी भी पार नहीं करना है। सुमेरु को वापस से घुमा करके फिर से हमें माला को शुरुआत करनी है। जैसे आपने एक कर लिया तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मंत्र जाप कर लिया, यह मंत्र जाप किया, आपने फिर पलटाया,
ये तीनों का स्पर्श माला पे होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गायत्री मंत्र के इतने फ़ायदे हैं, इतने लोगों को इससे लाभ मिला है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने लगेंगे। गायत्री मंत्र के अनगिनत फ़ायदे हैं। जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही। गायत्री मंत्र से मानसिक रूप से शांति भी मिलती है। गायत्री मंत्र से अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी को भी मिटाता है। गायत्री मंत्र यानी कि आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है तो वो नकारात्मक शक्ति को दूर भगाता है। गायत्री मंत्र के अनगिनत फ़ायदे हैं, जितने बताए जाए उतने कम होते हैं फ़ायदे। गायत्री मंत्र आपको कभी भी बोलकर उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप मानसिक रूप से उच्चारण करिए, यह आपके लिए सबसे शुभ फल प्रदान करिएगा। बात मानिएगा। अब हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र के साथ साथ में क्या और कोई सा भी हम मंत्र जाप कर सकते हैं? नहीं। गायत्री मंत्र अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपको किसी भी मंत्र के जाप करने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गायत्री मंत्र में जैसे हम बोला जाता है सविता, जैसे गायत्री अगर आप जाप रहे हैं तो आपको सविता देवता की पूजा आपको लगती है, यानी कि सूर्य देव की पूजा भी आप उसमें हो जाती है। यानी कि आप जब गायत्री कर रहे हैं तो आपको संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए। संध्या उपासना करके ही आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र लेखन भी कुछ लोग करते हैं, तो लेखन भी अपने आप में कुछ हद तक सही भी है। लेखन भी करिए, लेकिन आप उसका उच्चारण जो है उच्चारण अपने मुख से बाहर नहीं करिएगा। आपको मानसिक रूप से ही गायत्री का जाप करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र के जब सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का ही जाप करें। गायत्री जपने के बाद जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो सबसे पहले गायत्री का जाप करें, उसके बाद में ही अन्यत्र देवी देवताओं की पूजा करिए। संध्या उपासना करके गायत्री करके ही उसके बाद में ही हम किसी भी देवी या देवता की पूजा कर सकते हैं। इससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। जय श्री महाकाल। राधे राधे। ये है गायत्री मंत्र के कुछ मेरे निजी अनुभव एवं गायत्री मंत्र के जो भी मैं संध्या उपासना गायत्री करता हूँ तो मेरे जो अपने अनुभव रहते हैं मैं आपको। तो दोस्तों ये थे गायत्री मंत्र के कुछ चमत्कार और कुछ फ़ायदे, और जो जपना चाहिए तो किस तरीके से जपना चाहिए वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जय श्री महाकाल। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।